सुनो, एक दिन ऐसा आने वाला है, ऐसा दिन जिसकी हकीकत को सोचकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा दिन जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया। ऐसा दिन जिसे यौम उल हसरत, यौम उल नदामह और यौम उत तगाबुन कहा गया, यानी पछतावे, नदामत और हसरतों का दिन। और भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा दिलों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हो सकता है सिर्फ एक क्लिक किसी की क़यामत बदल दे। क़यामत शुरू होने का वो लम्हा, एक वक्त आएगा जब जमीन अपनी आखिरी सांस लेने लगेगी, आसमान कांप उठेगा, पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे, समुंदर आग बन जाएंगे और सूरज इंसानों के इतना करीब आ जाएगा कि लोग चीखें मार मार कर पानी मांगेंगे, मगर एक कतरा भी नसीब नहीं होगा। जमीन अपने अंदर की चीजें बाहर फेंकने लगेगी। हर इंसान खौफ से कांपता होगा। और वो दिन, वो घड़ी जिसे इंसान मजाक समझता था, अचानक उसके सामने जिंदा हकीकत बनकर खड़ी होगी। लोगों की हालत उस दिन कोई किसी का नहीं होगा। मां अपने बेटे से भागेगी, बेटा अपनी मां से, बाप अपने बच्चों से और बहन अपने भाई से। हर शख्स सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देख रहा होगा। हर आंख खौफजदा, हर दिल कांपता हुआ, हर रूह बेचैन। हामिला औरतें अपने हमल गिरा देंगी, बच्चे के बाल सफेद हो जाएंगे। लोग दीवानों की तरह भागते फिरेंगे, मगर रास्ता किसी को नहीं मिलेगा। हर तरफ चीख पुकार, घबराहट और टूटती उम्मीदें। कब्र से उठने का लम्हा, और फिर फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि कब्रों को फाड़ दो। लोगों, वो लम्हा सोचो जब जमीन एक जोर की लरजिश के साथ फटेगी और हम, जो आज दुनिया के कामों से फुर्सत नहीं, उसी मिट्टी से दोबारा जिंदा खड़े होंगे। फरिश्ते पुकारेंगे, उठो उस दिन की तरफ जिसकी तुमसे डराया गया था, मगर तुमने तैयारी न की। कब्र से निकलते चेहरे मुख्तलिफ होंगे, कुछ रोशन, नूरानी रोशनी से भरे हुए और कुछ सियाह, गर्द-आलूद, खौफनाक। कुछ लोगों के चेहरे ऐसे चमक रहे होंगे जैसे चांद की रोशनी, और कुछ के चेहरे ऐसे सियाह जैसे रात की तारीकी, क्योंकि दुनिया में किए हुए आमाल अब चेहरों पर नक्श हो जाएंगे। हश्र के मैदान में जमा होना, लोगों को एक बहुत बड़े मैदान में जमा किया जाएगा। ऐसा मैदान जिसकी कोई हद नहीं, कोई साया नहीं, कोई पानी नहीं, सिर्फ जलती आग जैसा सूरज और उसकी गर्मी में पसीने में डूबती इंसानियत। हदीस में आता है, उस दिन का एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर होगा। सोचो, 50,000 साल की प्यास और इंतजार, 50,000 साल की बेबसी, 50,000 साल का खौफ और परेशानी, जहां हर शख्स सिर्फ एक ही फरियाद करेगा, या अल्लाह हिसाब शुरू कर दे, हमें इस तकलीफ से बचा ले। लोग अपने नबियों के पास जाएंगे, आदम AS, नूह AS, इब्राहिम AS, मूसा AS, ईसा AS। हर नबी कहेगा, आज मैं अपने नफ्स को देख रहा हूं, जाओ मोहम्मद के पास। और हमारे नबी फरमाएंगे, उम्मती उम्मती, और सजदे में गिरकर अल्लाह से सिफारिश करेंगे। इंसान की बेबसी, उस मैदान में इंसान की हकीकत खुल जाएगी। दुनिया के बड़े बड़े लोग, बादशाह, हुक्मरान, मालदार, वुज़रा, सब मिट्टी और पसीने में एक जैसे। किसी का कोई रुतबा नहीं, किसी की कोई पहचान नहीं, किसी का कोई खानदान नहीं। हर शख्स अपनी फाइल के इंतजार में, और हर दिल डर के मारे कांप रहा होगा कि या अल्लाह, मेरी फाइल में क्या लिखा है, मेरा अंजाम क्या होगा, जन्नत या जहन्नम। अमल से भरी किताबें खुल जाएंगी, कोई छोटा गुनाह नहीं छुपेगा, कोई छोटी नेकी नहीं भूली जाएगी। इंसान बोलेगा, ये कैसी किताब है, इससे कुछ नहीं छोड़ा, न छोटा गुनाह न बड़ा। दुनिया में हमने कहा था ये तो छोटी बात है, मगर उस दिन हर छोटी बात एक पहाड़ बनकर सामने खड़ी होगी। और यहाँ एक लम्हा ऐसा आएगा जब फरिश्ते लोगों को पुकार कर कहेंगे, मीज़ान यानी तराजू लाया जा रहा है, आज आमाल तोले जाएंगे। और इंसान का दिल लरज उठेगा, क्योंकि अगला मरहला नेकियों और गुनाहों का वजन है। कुछ लोगों की एक नेकी पूरी जिंदगी के गुनाहों पर भारी हो जाएगी,
और कुछ लोगों की सारी इबादतें पतले कागज की तरह हल्की निकलेंगी। सुनो, हश्र के मैदान में 50,000 साल खड़े रहने के बाद आखिर वो लम्हा आता है जिसका इंसान को सदियों से इंतजार था, मगर साथ ही सबसे ज्यादा खौफ भी उसी लम्हे से था। मैज़ान ए अमाल लाया जाता है। फरिश्ते एक बहुत बड़ी तराजू लेकर आते हैं, ऐसी तराजू जिसे दुनिया की कोई चीज हिला नहीं सकती, और एक आवाज गूंजती है, आज न दौलत चलेगी, न रुतबा, न खानदान, आज सिर्फ अमल बोलेगा। शदीद खामोशी छा जाती है। हजारों करोड़ों इंसान सांस रोककर खड़े हैं। पहली रूह को बुलाया जाता है, नेकियां रखी जाती हैं, गुनाह रखे जाते हैं, और तराजू हिलता है। एक माँ चीख कर रोती है, या अल्लाह, मेरी एक नेकी भी कबूल कर ले। एक बूढ़ा लर्जती आवाज में कहता है, काश दुनिया में थोड़ी और तौबा कर लेता। एक नौजवान शर्मिंदगी से कहता है, या अल्लाह, मैंने खुद को बर्बाद कर लिया। कितने लोग होंगे जिनकी एक छोटी सी नेकी, एक खाया हुआ लुक़मा रोक देना, एक यतीम के सर पर हाथ रख देना, किसी के सामने मुस्कुरा देना, या एक बार अस्तगफिरुल्लाह हवाए सोने इस दरिया कह देना, उन्हें जहन्नम से बचा लेगा। और कितने लोग होंगे जिनकी सारी जिंदगी की इबादतें गरूर और दिखावे की वजह से हल्की निकलेंगी। मैज़ान के पास खड़ा हर शख्स सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। हाथ कांप रहे हैं, दिल तड़प रहा है, जिस्म पसीने में डूबा हुआ। नाम ए अमाल हाथों में थमा दिया जाता है। फिर अचानक फरिश्ते हुक्म सुनते हैं, किताबें तकसीम करो। लोगों में खलबली मच जाती है, क्योंकि ये वो लम्हा है जब फैसला वाज़ेह हो जाता है। कुछ लोग दाईं हाथ में किताब लेंगे। ये वो खुश नसीब होंगे जिनके चेहरे रोशन होंगे, और वो एक दूसरे को खुशखबरी देते हुए कहेंगे, लो देखो, मेरी किताब दाईं हाथ में मिली है, मैं कामयाब हो गया। आओ, मैं तुम्हें अपनी जन्नत का रास्ता दिखाऊं। उनकी आंखों में नूर, चेहरे पर सुकून, और दिल में अल्लाह की रहमत की खुशबू होगी। लेकिन कुछ लोग किताब को उल्टे हाथ से लेंगे। उनके चेहरे पर सियाही छा जाएगी, होंठ कांपते हुए, जबान लड़खड़ाती हुई कहेगी, काश मैं दुनिया में कुछ न करता, काश आज मैं नाबीना होता, काश मुझे ये किताब कभी न मिलती। वो चीखेंगे, रोएंगे, गिर जाएंगे, अपने चेहरे नोच लेंगे, मगर कोई फायदा नहीं। दुनिया की आजादी, दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया की खुशियां सब उनके हाथों से छिन चुकी होंगी। पुले सिरात बाल की धार से तेज, फिर वो खौफनाक मंजर आएगा जिससे फरिश्ते भी लरस जाते हैं। एक पुल जो जहन्नम के ऊपर होगा, बाल की धार से भी ज्यादा तेज और तलवार से भी ज्यादा कटा हुआ। फरिश्ते कहेंगे, हर इंसान को इस पुल से गुजरना है। कुछ लोग रोशनी की रफ्तार से गुजर जाएंगे, कुछ भागते हुए, कुछ रेंगते हुए, कुछ हाथ पैर मारकर, कुछ फरिश्तों के सहारे, और कुछ पुल से लड़खड़ाकर नीचे जहन्नम में गिर पड़ेंगे। नीचे से जहन्नम की आग के शोले उठ रहे होंगे, जिनकी आवाज़ ऐसी होगी कि पहाड़ भी पिघल जाएं। पुल पर दो फरिश्ते खड़े होंगे, एक रहमत के साथ, एक अदल के साथ। अदल वाला फरिश्ता कहेगा, क्या इसके अमाल काफी हैं? और रहमत वाला कहेगा, क्या अल्लाह ने इसे माफ कर दिया? जो बख्श दिया गया वो पार हो जाएगा, जो न बख्शा गया उतर जाएगा। जहन्नम को सामने लाया जाता है, फिर जहन्नम को लाया जाएगा। ऐसे लाया जाएगा कि जमीन लरज उठेगी। उसकी 70,000 लगामें होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। इंसान जहन्नम को देखकर घुटनों के बल गिर पड़ेगा, चेहरे पीले पड़ जाएंगे, जबानें खुश्क हो जाएंगी। जहन्नम चीखेगी, क्या है कोई और, क्या है कोई और, मैं भरना चाहती हूं। और इंसान लरज जाएंगे। वो लोग जो दुनिया में मजाक करते थे, जो अल्लाह के अहकाम को हल्का लेते थे, जो दुनिया के पीछे भागते थे, सब इस चीख को सुनकर खौफ से जमीन चूम लेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें फरिश्ते धकेलकर जहन्नम के दहाने तक ले जाएंगे। वो रोने लगेंगे, चीखते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, या अल्लाह एक मौका दे दे, या अल्लाह वापस दुनिया भेज दे। मगर आज कोई मौका नहीं, ये दिन सिर्फ अदल का है।
अहले ईमान का हुस्न ए अंजाम। और फिर इस सारे खौफ के बाद अल्लाह अपनी रहमत से कुछ चेहरों को रोशन कर देगा। फरिश्ते कहेंगे, ए नेक लोगों, तुम्हारे लिए कोई खौफ नहीं, न तुम गमगीन होगे। एक रास्ता खुलेगा रोशनी से भरा हुआ। नबी खड़े होंगे, अपने उम्मतियों को पहचान कर बुलाएंगे, आओ आओ मेरे पास, मैंने कयामत के दिन के लिए तुम्हारी शफाअत संभाल रखी थी। हौज़े कौसर का पानी होगा, जिसने एक घूंट पिया वो कभी प्यासा नहीं होगा। फिर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जा जाएंगे, ऐसे दरवाजे जिन्हें देखकर इंसान रो पड़ेगा। मोमिन कहेंगे, या अल्लाह, ये सब हमारे लिए? और अल्लाह कहेगा, हाँ, तुमने दुनिया में मेरे लिए सब्र किया, मेरे लिए रोए, मेरे लिए नमाजें पढ़ी, मेरे लिए रास्ते छोड़े। आज तुम्हें वो बदला दिया जा रहा है जो आंखों ने कभी देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, दिलों ने सोचा भी नहीं। आंसू लाने वाला पैगाम। और भाइयों, क़यामत का ये मंजर कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है, बिल्कुल सामने आने वाली हकीकत। हम सब, बिल्कुल सब, एक दिन उस मैदान में खड़े होंगे। कोई दुनिया साथ नहीं जाएगी, न मकान, न गाड़ी, न माल, न रिश्तेदार, सिर्फ अमाल। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इस पैगाम को फैलाएं, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी एक दिल की हिदायत का जरिया बन जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दिल को जगाएं, क्योंकि कयामत करीब है।